जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। मोनी जी महाराज की जय, मोनी जी महाराज की जय। चलो जानते हैं कि नौशहरा में व्यापार मंडल नौशहरा के जो हैं वो चुनाव चल रहे हैं, जिसमें लगभग 3 प्रत्याशी जो हैं वो भाग ले रहे हैं। सभी जो हैं अपने अपने विजन के साथ उतरे हैं। आज हमने भी राजा राम मंदिर ठाकुरद्वारा नौशहरा में विराजमान राजा राम जी और बजरंगबली के आगे नतमस्तक होकर प्रचार अभियान जो है वो शुरू किया है। आप सबके मीडिया कर्मी के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं कि अभी हमने बाज़ार का राउंड किया है, यह ठाकुरद्वारा से लेकर लगभग बस स्टैंड तक। हमें अपार जन समर्थन जो है खासकर नौजवानों का मिल रहा है, क्योंकि दुकानदार भाइयों के पास बहुत सारी जो मुश्किलात हैं वो सामने आ रही हैं। एक तो व्यापार मंडल का चुनाव 6 वर्ष के बाद होने जा रहा है। दूसरा, पहले मेरे जो 2 प्रत्याशी जो मेरे समक्ष खड़े हैं वो पहले ही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव जो है लड़ चुके हैं। चाहे मैं बात करूं, जो जीते थे सुभाष कपूर जी और जो कुछ मतों से रह गए थे भारत भूषण गुप्ता जी। मेरा जातिगत दोनों से कोई विरोध नहीं है, वो दोनों ही जो हैं नौशहरा की एक महान शख्सियत हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है आइडियोलॉजी का, सोच का, वहाँ पर मेरे विजन में और उनके विजन में थोड़ा सा अंतर है। मैं देख रहा था पिछले 2-3 दिनों से प्रचार अभियान चल रहा है और सभी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। मैं देख रहा था कि कौन मेरे व्यापारी भाइयों की मुश्किलातों को उठाता है। मैं आपके सामने आज ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं, अगर लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया, आप अपना कीमती वोट देकर मुझे कामयाब बनाएं। मैं नौशहरा की कनेक्टिविटी जो है, क्योंकि किसी भी शहर को तब तक रोज़गार नहीं मिलता, तब तक उसका व्यापार नहीं चलता जब तक उसकी कनेक्टिविटी इम्प्रूव ना हो, उस शहर का फुटफॉल ना बढ़े। मैं पूछना चाहता हूँ, नौशहरा के अंदर से कितने ऑफिस इन 6 वर्षों में गए? एक भी शख्स दोनों में से नहीं बोला। आज वो फिर कहते हैं कि नौशहरा को बचाना है तो लाना है। वो किससे बचाना है ये तो बता दो। मेरे दुकानदार भाइयों को शाम को 5 बजे के बाद घर जाने के लिए गाड़ी नहीं मिलती। लगभग 2000 नौजवान जो कि नौशहरा दुकानदार भाइयों के पास काम करता है, उनके लिए कोई पॉलिसी प्रोग्राम नहीं है। चौकीदार सिर्फ एक ही मार्केट में है, बाकी पूरे शहर में कहीं चौकीदार नहीं है। नागा फार्म का ऑफिस नौशहरा में था, यहाँ से उठ करके रजौरी चला गया, कोई नहीं बोला। हॉस्पिटल वाइट एलिफेंट जो यहाँ खड़ा किया हुआ है। डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स होंगे, लोग आएंगे और नौशहरा का फुटफॉल बढ़ेगा। एजुकेशन बोर्ड की ब्रांच यहाँ से चलेगी। कब व्यापार मंडल ने बोला? व्यापार मंडल के पास इतनी ताकत थी कि वो हर बार आए मुद्दों पे जो है नौशहरा को बंद किया जाता रहा। एजिटेशन हुई, उसको मैं नहीं कहता कि एजिटेशन का कोई रिजल्ट हमें मिला। आने वाले समय में जब मिलेगा तो वो एक कलेक्टिव एफर्ट्स हमें करने पड़ेंगे। लेकिन जिस तरह एजिटेशन को कॉल ऑफ किया गया वो तरीका बिल्कुल गलत था, क्योंकि एजिटेशन अगर बंद होती है तो उसके अंदर MOU साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट के साथ साइन होता है, जिसके दौरान जो FIRs लगी हुई थी हमारे लड़कों पर वो वापस होनी चाहिए थी। हमें यहाँ पे 6 ऑफिसेज मिल रहे थे, क्यों उनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया? ये सारे सवाल हैं। जहाँ तक व्यापारी भाइयों की बात करूँ, व्यापारी भाइयों के ऊपर इंस्पेक्टरी राज इतना हावी है कि आए दिन कभी कोई लिफाफे की चेकिंग वाले आते हैं, कभी कोई फूड इंस्पेक्टर आ रहा है, कभी कोई ड्रग इंस्पेक्टर आ रहा है, कभी फलाना इंस्पेक्टर, कभी ढमकाना इंस्पेक्टर। और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्हें हम चुनते हैं, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि वो उन अफसरों के साथ खड़े होकर हमारे दुकानदार भाइयों के ऊपर जो है वो दाड़े मारते हैं, जबकि उनको चाहिए
कि वो दुकानदार भाइयों के साथ खड़े होकर अफसरों से बात करें। उनको इसीलिए चुना गया है कि वो उस तरफ नहीं, इस तरफ खड़े होकर बात करें कि हम आपके साथ हैं। अगर मेरे पर भरोसा नौशहरा के दुकानदार भाइयों ने किया तो मैं यकीन दिलाता हूँ दिन और रात आपकी जो नौशहरा के व्यापार को बढ़ाने के लिए जो भी ज़रूरी जो स्टेप हैं, कदम हैं, वो उठाए जाएंगे। उसके लिए नौशहरा की कनेक्टिविटी ARTO से मिलकर यहाँ पे जो मेटाडोरें नहीं आती, आपको हैरानगी होगी कि पहले किसी ज़माने में नौशहरा के अंदर बस स्टैंड पे बस लगाने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज नौशहरा के बस स्टैंड पे शाम को कुत्ते लेटे होते हैं, एक गाड़ी तक नहीं होती। यहाँ तक कि एक डाक सर्विस जो हर बस स्टैंड के अंदर आती थी वो नौशहरा बस स्टैंड के अंदर नहीं आती। क्या हमारे व्यापार मंडल का ये फ़र्ज नहीं बनता था कि वो जाकर मैनेजर बस स्टैंड से या ARTO से मिलकर इस मुश्किलात की बात करें? लेकिन नहीं, चाहे जो जीते चाहे जो हारे उन्होंने 487 वोट लिए। आज जब इलेक्शन आया वो लोगों को बोलते हैं कि हम आपके नागा फार्म बनवाएंगे। अरे यार, नागा फार्म क्या बनाओगे? यहाँ से ऑफिस उठ के चला गया। आप कहाँ थे? आपने क्यों उस समय मेमोरेंडम नहीं दिया? आपने उस समय स्ट्राइक क्यों नहीं की? आपको चाहिए था कि उस समय भी आप धरना प्रदर्शन करते जब यहाँ से ऑफिस उठाए जा रहे थे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कहने के लिए बहुत कुछ है दुकानदार भाइयों को कि अगर मुझे आप मुझ पर विश्वास करें, दुकानदार भाइयों के लिए सरकारी स्कीमें जितनी भी हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। मेरे तमाम दुकानदार भाइयों की छोटी छोटी मार्केट जो हैं, चाहे वो आरा मार्केट है, आप देखें आरे की जो मार्केट है वहाँ पर भी लगभग 100 दुकानें हैं। जंगड़ मार्केट है, मुगल पैलेस के पास मार्केट है, शांति नगर के पास मार्केट है, राधा स्वामी सत्संगर के पास मार्केट है, दर्शन नगर के पास मार्केट है, हनुमान मार्केट है। ये जो छोटी छोटी मार्केटें हैं इनको हम टुकड़ों में बांट करके इनके ग्रुप इंश्योरेंस कराएंगे, ताकि जो किसी भी किस्म की अनहोनी है, चाहे वो चोरी हो या चाहे वो आगजनी हो, जो खुदा ना करे भगवान ना करें कि किसी के साथ हो, अगर ऐसी अनिश्चित घटना कोई घटती है तो दुकानदार भाई को उसका उचित लाभ मिलेगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ से जाने वाली शाम को जो जितनी सर्विसें बंद हैं उनको बहाल कराया जाएगा, RTC की बसें लगाई जाएंगी, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाएगा, हर वो तरीका और ज़रिया अपनाया जाएगा जिससे नौशहरा के अंदर फुटफॉल बढ़ेगा, आमदोरफ्त बढ़ेगी। एजुकेशन बोर्ड की ब्रांच हो, हमें अगर लड़कर झगड़कर नहीं, हम एक प्लानिंग वे से चलेंगे। बंद किसी चीज़ का हल नहीं, कोविड के दौरान हो या स्ट्राइक के दौरान हो, नौशहरा के अंदर 70% दुकानदार जो हैं वो किराए पर हैं। जब जो हमने बंद की दुकानें तो उन दुकानदार भाइयों के किराए सिर पर चढ़ चुके थे। व्यापार मंडल के जो प्रधान थे या जो रह गए थे, उनका फर्ज बनता था कि उनके मालिकों को बुलाना, उस किराए को सेटलमेंट करना या फिर उस किराए को कम करवाना या उसकी इंस्टॉलमेंट लगानी। आज मेरा जितने भी किराएदार दुकानदार भाई हैं वो सब दुखी हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं दुकानदार की छोटे से छोटी प्रॉब्लम से वाकिफ़ हूँ अच्छी तरह से। मुझे पता है दुकानदार को छोटे छोटे कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। नागा फार्म यहाँ से ऑनलाइन होता है, उसको अप्रूव कराने के लिए और जोरी में पैसे लिए जाते हैं। इन सब मुश्किलातों का एक ही हल है कि आप अपने एक छोटे भाई पर, आप अपने इस नाचीज़ बच्चे पर भरोसा करके एक बार ट्रैक्टर पर मोहर लगाकर मुझे कामयाब बनाएं। मैं वादा करता हूं कि आप सबके सामने यहाँ नौशहरा की तामीर और तरक्की के लिए जो भी ज़रूरी कदम है वो उठाऊंगा। मैं इसके बाद भी आपसे मुखातिब होऊंगा। बहुत सारा प्लान अभी हमारे पास है। तो हमारे शहर के अंदर जितने भी पुराने बुज़ुर्ग हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, उन सब का आशीर्वाद, साधु संतों का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम मिल के कलेक्टिवली एफर्ट करेंगे, तब जाकर के इस नौशहरा के व्यापार को बढ़ाया जाएगा। आपने देखा यहाँ जब फैसले होते हैं बंद कमरों में होते हैं, चंद लोग उसको फैसला लेते हैं। दुकानें बंद कराई जाती हैं जब, तब ये नहीं सोचा जाता कि 2 घंटे नाराबाजी करने के बाद गांव से आया हुआ दुकानदार वापस जाके क्या करेगा। और जब वो वापस जाते हैं, इस शहर की बड़ी बड़ी दुकानों के शटर खुल जाते हैं। उन सब जब मेरे लिए हर गरीब, हर रेडी वाला, फड़ी वाला दुकानदार, चाहे वो किसी भी गांव से आया हो,
उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शहर का दुकानदार है। मैं एक बार फिर आपको यकीन दिलाता हूँ मीडिया के माध्यम से कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। अगर आप लोग मुझे कामयाब बनाएंगे, मेरे चुनाव निशान ट्रैक्टर पर मोहर लगाएं और मुझे कामयाब बनाएं। 15 अप्रैल को सुबह सुबह जाकर अपने कीमती वोट का मतदान जरूर करें। जय वीर बजरंगी। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता।